जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे आंवला एकादशी की व्रत कथा। तो देखिए, आंवला एकादशी की कथा सुनने के लिए हमें एक कलश में जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में आंवला और फूल आप ले सकते हैं, नहीं तो आप तिल और पुष्प लेकर के भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। अब हम आंवला एकादशी यानी आंवले की एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। तो चलिए आपको कथा सुनाती हूँ। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसे व्रत कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवला की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे मुनिवर, इस आंवला की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने की क्या विधि है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके इसका सब विवरण मुझे विस्तार पूर्वक कहें। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के बराबर होता है। आंवला की एकादशी की महत्ता इसके गुण के अतिरिक्त इस बात पर भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको इसके पुण्य फलों को देने वाली पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस समय नगरी में कोई पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक राजवंशी राजा राज्य करता था। वो महान विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भक्त थे। भगवान उस राज्य पर विशेष कृपा किए हुए थे। वहां के वृद्ध से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत पूजन करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी का दिन था। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक हर्ष सहित सभी एकादशी का व्रत पूजन किए हुए थे। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करने तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा हो, ब्रह्म स्वरूपा हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करें। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो महापापी दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए वो जीव हत्या किया करता था। वो भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर आ गया। वहां आकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसने जीव की हत्या की थी। इस कारण हालांकि वो घोर नरक का अधिकारी था, किंतु उस दिन आंवला की एकादशी का व्रत तथा जागरण करने के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ पर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वो चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांव का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांत में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वो प्रजा को सम्मान देने वाला था। प्रजा का पालन पोषण करने वाला था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गए। देवयोग से वन में वो रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उस समय पहाड़ी डाकू वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करते हुए राजा की तरफ भागने लगे। वो डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला है। अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। ऐसा कहकर वो डाकू राजा को मारने के लिए दौड़े। उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे जिनसे वो प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र और शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और राजा के पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर बाद विधाता की करनी ऐसी हुई कि उन डाकियों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टे ही चुभने लगे, जिससे कि वो सारे घायल होकर मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो दिव्य शक्ति
अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुकटी टेढ़ी थी, उसके आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वो उस समय काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की निंद्रा टूटी तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर राजा सोचने लगा, इन सबको किसने मारा है? मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है? जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा करने वाला कौन हो सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये सब आंवल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य एक भी आंवल की एकादशी का व्रत करता है वो प्रत्येक कार्य में सफल होता है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। ये मनुष्य की ही नहीं, देवों की भी रक्षा करने में समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था और इसी शक्ति ने उत्पन्न एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आंवल की एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अतः प्रत्येक मनुष्य को आंवल की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आंवल की एकादशी की व्रत कथा सुनने से 1000 गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। हे भगवान, जैसे आपने बहेलिये के लिए उद्धार किया, राजा का उद्धार किया, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले का भी उद्धार करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी आंवल की एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की भी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बूढ़ी माई देख नहीं पाती थी, लेकिन रोजाना गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। गणेश जी उसके पूजन से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर एक दिन बूढ़ी माई के सामने प्रकट हुए और बोले, हे बूढ़ी माता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, जो चाहे मांग लो। बूढ़ी माई बोली, भगवान, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं। गणेश जी महाराज बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे, बहू, नाते रिश्तेदारों से पूछ करके अच्छे से सोच विचार करके बताना, कल मैं फिर आऊंगा। और ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बूढ़ी माई सीधा अपने बेटे के पास गई और बेटे से जाकर सारी बात बताई और बोली, बता बेटा, मैं क्या मांगू? बेटा बोला, माँ धन मांग ले, धन तेरे 7 पीढ़ी तर जाएगी। बुढ़िया बोली, बेटा तो अपने मतलब की बात करता है। अब बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर के सारी बात कही तो बहू बोली, माँ जी, धन का क्या करोगी? असली धन तो पोता पोती होते हैं, इसलिए अपने लिए पोता मांग लो, पोता तुम्हारा जन्म सफल कर देगा। बुढ़िया बोली, बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं। वो फिर पड़ोस में चली गई। पड़ोस में बुढ़िया की सहेली रहती थी। जाकर बुढ़िया ने सहेली से सारी बातें बताई तो बुढ़िया की सहेली ने कहा कि तू क्या करेगी धन, तू क्या करेगी पोते, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले, दीदा घोड़ा मांग ले, जिससे तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बात तो तेरी भी ठीक है। सबकी बात सुनकर के बुढ़िया घर आ गई। रात को बूढ़ी माता को नींद ही नहीं आ रही थी। किसी तरह उसने रात्रि को काटा और सुबह गणेश जी के मंदिर में पहुंच गई। वहां भी वो सोचती रही, क्या मांगू क्या मांगू। सोचते सोचते गणेश जी महाराज ने दर्शन दे दिया और बोला, बताओ बूढ़ी माता, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माता ने कहा, गणेश जी महाराज, मुझे मांगना तो आता ही नहीं, लेकिन अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न है, मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो बस इतना दे दीजिए कि मैं अपने बड़े से महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलता हुआ देखूं। अब गणेश जी महाराज तो ये बात सुनते ही ठाका मारकर हंसने लगे। बोले, बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तो तुम्हें बहुत ही भोली समझता था, तुम तो बहुत ही चतुर निकली। एक ही बात में धन, पोता, आके सब कुछ मांग लिया। अब यह कह के गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माई तथास्तु। ऐसा कहते ही बूढ़ी माई के पास वो सारी चीजें हो गई जो उन्होंने गणेश जी से मांगा था। उसकी आंखें वापस आ गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई की सुनी वैसे सबकी सुनना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना। तो ये थी गणेश जी की कथा। अब कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में पुष्प और तिल लिया था वो हमें आंवले के वृक्ष में चढ़ा देना है, अगर आप आंवले के वृक्ष के पास पूजन कर रहे हैं। नहीं तो श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद अगर आप आंवले के वृक्ष के पास हैं तो परिक्रमा जरूर से लगाएं। आपको आंवला एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अगर थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।